नमस्कार मित्रों स्थितियाँ ऐसी कभी नहीं थी जैसी आज हैं। और इन स्थितियों की जो एक प्रकार से साक्षी बातें हैं उनको याद करना बड़ा प्रासंगिक भी लगता है, चाहे वो आपको अजीब भी लगे कि आजकल के वक्त में इन बातों को करने का भी मौसम नहीं है। लेकिन अगर ये बातें चलती रहेंगी तो मित्रों कोई संभावनाएं, उजली संभावनाएं भी दिखाई देती रहेंगी। मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ एक पीर का। उस पीर का संबंध हमारे आसपास के परिवेश अर्थात ये हरियाणा के एक प्रख्यात ज़िले अम्बाला से है। ज़िला अम्बाला और यमुनानगर के बीच में एक कस्बा है सढौरा। आपने नाम ज़रूर सुना होगा क्योंकि उसका नाम अब कुछ एक घटनाओं के कारण उसका नाम कुछ एक क्षेत्रों में बड़े श्रद्धा भाव से भी लिया जाता है। यहाँ पर एक पीर की मज़ार है और पीर का नाम था पीर बुद्धू बादशाह। अब किसी को बुद्धू आप कह दें तो बड़ा गज़ब हो जाए, और किसी पीर के साथ ऐसा नाम। लेकिन वह पीर स्वयं पसंद करता था इस बात को, क्योंकि इसमें ज़्यादा विनम्रता, ज़्यादा एक आत्म श्लाघा से उभरने वाली बात, ये भावना अक्सर पीरों फ़कीरों में और गुरुओं में और इस परंपरा के अन्य लोगों में होती हैं। पीर की ये सबसे बड़ी एक खूबी थी जिसके कारण उसको बड़े श्रद्धा भाव से हिंदू भी, सिख भी और मुस्लिम तो याद करते ही हैं, लेकिन मुस्लिमों का एक वर्ग वो भी है जो पीर को पसंद नहीं भी करता। ये बात अलग है, चलता है ये सी चीज़ें सारी हमारे जीवन का, हमारी सोच का, हमारे परिवेश की सोच का हिस्सा है। तो ये उसके बारे में, पीर के बारे में ये है कि पीर का जो जीवन काल है वो बहुत पुराना है। 1647 में उसका जन्म माना जाता है और ये 1704 तक पीर हमारे बीच में रहा। और ये नहीं कि पीर को स्वाभाविक उसको कोई जन्नत या मृत्यु जो है वो नसीब हुई, ये बात भी नहीं है। लेकिन उसका दोष एक ही था कि वो निरंतर गुरु गोबिंद सिंह के पास ज़रूर मिलने के लिए और सत्संग के लिए जाया करता था। चाहे जितने भी टकराव के बिंदु हों मुस्लिम शासकों के साथ, लेकिन पीर कभी भी गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा को दबाने में सफल नहीं होता था, ना ही प्रयास करता था। उसका एक नियम था कि एक बार हो सके तो एक आध सप्ताह में या एक आध महीने में गुरु के दर्शन ज़रूर करके आना चाहिए, उनसे थोड़ा सा सत्संग हो जाए तो कई दिन तक शांति बनी रहती है। और सबसे बड़ी बात उसको जो जिसने प्रभावित किया था वो था गुरु के परिवार का जो प्राणोत्सर्ग था, अपने प्राणों की आहुति दे देने की बात। ये उस पीर को कहीं ना कहीं इस बात का एहसास करा देती थी कि ऐसे बलिदानी परिवार के मुखिया से मिलना भी अपने आप में एक भीतर एक आह्लाद, एक ऊर्जा, एक एनर्जी भर देता है, तो मुझे जाना ही चाहिए। और वो जाता रहा वहाँ पर। और उसके बाद एक बार ये भी हुआ कि औरंगज़ेब ने, क्योंकि औरंगज़ेब को शिया मुसलमानों से बड़ी चिढ़ थी, उसने एक बार उस क्षेत्र के 500 शिया मुसलमानों को, पठान थे वो, शिया थे, और उनको अपनी सेना से बर्खास्त कर दिया। किसी बात पे भी, वो धर्मांध तो था ही औरंगज़ेब, कुछ एक मामलों को लेकर, विशेष रूप से शिया सुन्नी इस विवाद को लेकर उसने जब सेना से बाहर निकाला तो सबसे पहले पीर बुद्धू शाह उन सभी को लेकर गुरु के पास चला गया कि गुरुजी ये लोग सिर्फ युद्ध में अपने आका के मार्गदर्शन में लड़ना जानते हैं, और मैंने इनको आपके बारे में बताया हुआ है, और उसके बाद ये लोग इतने समर्पित भाव से आपके पास आ रहे हैं कि आप इन्हें अपनी सेना में ज़रूर जगह दे दीजिएगा। ये मूल रूप से अपने आका, अपने मालिक के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपनी जान की बाजी लगाने वाले लोग हैं। और गुरुजी ने पीर की जो नेक नियति थी उसको देखते हुए उन सबको अपनी सेना में भर्ती कर लिया, और उनकी सेना का बाकायदा विस्तार जो है वो इन 400 शिया मुसलमानों के आधार पे हुआ। अब जब औरंगज़ेब को पता चला कि ये तो गुरु बहुत ज़्यादती कर रहा है, तो उसने वहाँ अपने
जो उसका जो कारिंदा था, जो मुख्य रूप से वो सारा क्षेत्र संभाल रहा था, उस्मान खान, उसको आदेश दिया कि ये इस पीर को तो इसका सफाया कर दो, इसने तो मेरी जो है आदेशों की मेरे आदेशों का उल्लंघन किया है, उनकी धज्जियाँ उड़ाई हैं, तो कैसे सहन किया जाएगा। और इस प्रकार से मित्रों, औरंगज़ेब के आदेश कहा यही जाता है कि औरंगज़ेब के आदेश से उस पीर को उसका सर कलम कर दिया गया, शहादत दे दी गई। लेकिन शहादत के बाद भी वो कहते हैं कि पीर जो है, उसकी रूह जो है वो आसपास के परिवेश में ज्यों के त्यों विद्यमान रही और प्रेरित करती रही सबको कि जो सुख आप लोगों को ऐसे गुरु के चरणों में बैठकर उसकी खिदमत करके मिलेगा, वो उतनी ही ज़्यादा आपको नेकियां आपको अता करेगा, नेकियां देगा, जितनी कि खुदा की इबादत में मिलती हैं। तो एक नेक गुरु के चरणों में बैठना भी एक इबादत से कम नहीं है। ये गुरु अक्सर अपने शिष्यों को, वो पीर जो था वो अपने शिष्यों को बाकायदा इस बात की अनुमति भी देता था और उसके बाद वो इस बात की प्रेरणा भी देता रहा। फिर उसी गुरु की स्मृति में वहाँ पर पहले तो पाकिस्तान में जहाँ पर था पीर बुद्धू शाह का जन्म स्थल, तो वहाँ भी उसकी एक दरगाह बनी। और जब 1947 में जब वो, क्योंकि शिया लोगों की दरगाह थी, सुन्नी कैसे बर्दाश्त करते, तो वहाँ भी उनके लिए रहना बड़ा मुश्किल हो गया। तो सब लोग आ गए उसी स्थल पर जिस स्थल पर कभी गुरु की छावनी होती थी और जिस स्थल पर पहली बार औरंगज़ेब के कुछ सिपाही बगावत करके आए थे। और उन सब ने सढौरा में आकर पीर की दरगाह स्थापित की। और अब ये स्थिति है कि उस दरगाह पर आने वालों में सिख भी हैं, श्रद्धालुओं में हिंदू भी हैं और श्रद्धालुओं में मुस्लिम संप्रदाय के लोग भी हैं, जो नियमित रूप से सिर्फ सांप्रदायिक सद्भाव और मानवीय मूल्यों की बात करते हैं। अब भी कभी आपको मौका मिले तो जाइएगा, वहाँ आपको मित्र प्यारे नू और कुछ अन्य ऐसे गीत गुरु गोबिंद सिंह के दे शिवा वर मोहे, ये आपको गीत मुस्लिम गायकों द्वारा गाए गए गीतों की वहाँ एक श्रृंखला अनवरत रूप से, निरंतर रूप से चलती हुई सुनाई देगी, चलती हुई दिखाई देगी। तो ऐसे स्थलों का महत्व जानना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और ऐसे स्थलों को नमन करना आज के परिवेश में और भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये जीने का जो संदेश है मित्रों, जीने का एक तौर तरीका, जीवन शैली की एक सफलता का तरीका, ये सारी की सारी ऐसी दरगाहों, ऐसे गुरुद्वारों और ऐसे मंदिरों से ही प्रेरणा मिलती है, जहाँ सिर्फ शांति की बात की गई हो, जहाँ सर्वधर्म समभाव की बात की गई हो और जहाँ सबका विकास। ये धारणा जो है, इसकी ओर सर्वे भवन्तु सुखिना के नाम से बाकायदा प्रार्थनाएं की जाती हों। मित्रों, जीना है तो इसी ढर्रे पर ही मुश्किल नहीं होगा, महसूस नहीं होगा, इसी ढर्रे पर ही जिया जा सकता है। लेकिन अगर ज़िंदगी में सिवाय कड़वाहटों के, अपने माहौल में सिवाय विषाक्त हवाओं के आपने कुछ नहीं और रहने देना, तो वो आपकी इच्छा है और आपका मुकद्दर भी है। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप इन सारी परिस्थितियों से बचते हुए स्वयं को जहाँ तक हो सके ऐसे पीरों, गुरुओं, संतों, महात्माओं के चरणों में कुछ लम्हों के लिए ज़रूर खर्च करें जीवन को। शुक्रिया, धन्यवाद।